प्रोडक्टिव इश्यूज इस तरह के आते हैं कि पीसीओडी हो गया या तो ब्लॉक्ड ट्यूब, एंड्रोमेट्रोसिस, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं। इसका एक मेजर कॉज होता है तो आपका ब्रेन का जो लेफ्ट एंड राइट पार्ट है, आपका चंद्र वाला और सूर्य वाला जो पार्ट है, उसमें बहुत अच्छा संतुलन रहेगा। रात्रि और दिन के बीच में जस्ट कनेक्टिंग पॉइंट। सभी को प्रणाम। आज का एक छोटा सा सेशन रहेगा हमारा। हम जानेंगे योग के एक अद्भुत वरदान जो कि है योग मुद्रा। मुद्रा कई प्रकार के होते हैं। कुछ मुद्राएं हम पूरे शरीर पे अलग अलग पोस्चर्स को होल्ड करके करते हैं। कुछ मुद्रा बहुत सिंपल होता है जिनको हस्त मुद्रा बोला गया है। मुद्रास कैन बी कंसिडर्ड एज स्विच। जैसे हमारे घर में, जैसे यहाँ पे आप बहुत सारे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, सपोज लाइट है, फैन है, तो स्विच बोर्ड एक ही जगह पे होता है। आपको पता होता है इस पर्टिकुलर स्विच को दबाने से इलेक्ट्रिसिटी जो है पर्टिकुलर उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ फ्लो होगा। उसी तरह से हमारे शरीर के बहुत सारे हाथों के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें आप सोच सकते हो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के स्विच यहाँ पे है। उसी तरह से हमारे हाथों में भी, हस्तों में कुछ ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है पंच तत्व हमारे हाथों के 5 उंगलियों में है। तो हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को प्रेस करके और होल्ड करके शरीर के कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स के तरफ अपना जो एनर्जी फ्लो है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं। स्पेशली इनफर्टिलिटी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है। जिन बहनों को पीसीओडी है, पीसीओएस है, उसके लिए वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब के प्रॉब्लम हो सकता है, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं बार बार, उन सभी बहनों के लिए आज का ये मुद्रा वाला सेशन बहुत बड़ा एक वरदान रहेगा। एक और डाउट हो सकता है कि सर आप तो बहुत सारे प्राणायाम के बारे में बताए हो, बहुत सारे आसन के बारे में बताए हो, फिर आप लिखते हो सर इनमें से करना कौन सा है। देखिए, देयर इज़ नो सिंगल पॉइंट सोल्यूशन। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम है तो ये बहुत दिनों के लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से, बहुत दिनों से आपने अपने शरीर को रिपेयर नहीं किया है, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया है, आप अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है, आप अपनी एनर्जी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया है। जब ये प्रॉब्लम आ गई है तब आपको डेडिकेटेडली समय तो देना पड़ेगा। दिन में करीब 1 घंटा, में हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको योगा के लिए डेडिकेट करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के, बिना IVF के आपको फर्टिलिटी को बूस्ट करना है। तो चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले, जो भी आपको रिप्रोडक्टिव इश्यूज इस तरह के आते हैं कि पीसीओडी हो गया या तो ब्लॉक्ड ट्यूब, एंड्रोमेट्रोसिस, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, इसका एक मेजर कॉज होता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस। तो हमें उसको, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए 2-3 बहुत अच्छे मुद्राएं हैं। उसमें एक पहला मुद्रा जो आप प्रैक्टिस करोगे वो है ऊषा मुद्रा। उषा काल जो होता है, दिन में उषा काल किसको बोलते हैं? बिल्कुल सुबह सुबह जब सूरज उगने वाला होता है, तो वो होता है रात्रि और दिन के बीच में जस्ट कनेक्टिंग पॉइंट। उसी तरह से उषा मुद्रा नाम इसलिए दिया गया, आपके माइंड में भी जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन आपको कूलिंग सेंसेशन देता है, राइट ब्रेन जो वो आपको इग्नाइट करता है। इन दोनों में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। आपको ना तो हाइपर एक्टिवेटेड मोड पे रहना है, ना ही बहुत ज़्यादा लेथर्जिक मोड पे रहना है, तब जाके आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाओगे। तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, इन चीज़ों के ऊपर बहुत लंबे चर्चाएं हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इसीलिए उषा मुद्रा आप करोगे तो आपका ब्रेन का जो लेफ्ट एंड राइट पार्ट है, आपका चंद्र वाला और सूर्य वाला जो पार्ट है, उसमें बहुत अच्छा संतुलन रहेगा। आपका स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। इस मुद्रा को करना कैसे है? राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों के ये जो 4 उंगलियां हैं, इनको आप इस तरह से इंटरलॉक कर दोगे। इंटरलॉक कर दोगे अच्छे से। इंटरलॉक करने के बाद याद रखना, हाथों के जो टिप्स है, फिंगर्स के टिप से दूसरे उंगलियों के जो बैक वाले पॉइंट है, उस पर हल्का सा आपको प्रेशर बनाए रखना है, लूज होल्ड नहीं करना है। प्रेशर बना के रखेंगे इस प्रकार से, और लेफ्ट एंड राइट थंब को टिप टू टिप आपको कनेक्ट करना है। इसको आप अपने नाभि से थोड़ा सा आगे इस प्रकार रखोगे और इस मुद्रा पे आपको बैठना है, होल्ड करना है काफ़ी देर तक। कोई भी मुद्रा तब आपके शरीर में काम करना शुरू ही करता है जब कम से कम आप 3 से 5 मिनट उस मुद्रा में बैठो। अगर आपको लगता है कि 1-1 मिनट कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा ना करो। करना है तो कम से कम 3 से 5 मिनट। बट अच्छी बात यह है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने दिन में जो अनप्रोडक्टिव टाइम है, उन टाइमों पे, उन समयों पे इन मुद्राओं को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको ऑफिस जाने के लिए बस में ट्रैवल करना पड़ रहा है, कैब में ट्रैवल करना पड़ रहा है, आप बहुत देर कहीं वेटिंग लाइन, कहीं जाके क्यू में बैठे हुए हो, उन समय आप आराम से शांत बैठो, किसी से ज़्यादा बातचीत ना करो, अपने श्वासों पे ध्यान लगाओ और बस इस मुद्रा को होल्ड करके यहाँ पे बैठे रहो। अगर ऑब्वियसली आसन में नहीं बैठ सकते हो, आप बस में, ट्रेन में, जहाँ जैसे बैठे हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे उषा मुद्रा आपको करना है कम से कम दिन में 3 से 5 मिनट।
दूसरा मुद्रा जो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद, यहाँ पे मेरा डिटॉक्सिफिकेशन से मेंटल एंड फिजिकल दोनों डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। डिटॉक्सिफिकेशन अगर सही नहीं होगा तो हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एंग्जाइटी घूमता रहेगा, पूरा दिन काम करके आओगे तो भी ऑफिस का स्ट्रेस दिमाग से जाएगा नहीं, आपके पीरियड के जो फ्लो है वो फ्लो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन चैनल जो है ऊर्जा का जो डाउनवर्ड बहाव है वो ठीक से काम नहीं करेगा। अगर आपको बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का जो वायु है, अपान वायु बोलते हैं, वो वायु ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उस समय आपको करना है अपान वायु मुद्रा। इसको अपान मुद्रा भी बोलते हैं शॉर्टकट। क्या करना है, बहुत सिंपल मुद्रा है। आप अपने दोनों ही हाथों में ये जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों उंगलियों को फोल्ड करके ऐसे टिप ऑफ थंब के साथ जोड़ देंगे, टिप ऑफ थंब के साथ। आपको याद होगा बचपन में हम लोग हिरन बनाते थे शेडो गेम खेलने के लिए, तो सिंपल आप याद रखो हिरन वाला मुद्रा है। तो ये बहुत कारीगर मुद्रा है और इसको इस प्रकार से आप दोनों हाथों को कंफर्टेबली अपने नीज के ऊपर रखोगे। इसका एक बहुत अच्छा उपाय है जो आप सुबह कपालभाति कर रहे हो, क्योंकि कपालभाति भी आप रैपिड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करते हो। कपालभाति करने में आपको 3 से 5 मिनट समय लगता है। उस समय साथ में अपान वायु मुद्रा पे बैठ के आप इसको कर सकते हो, तो आपका समय भी बचेगा और डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। अपान वायु मुद्रा स्पेशली उन बहनों को ज़रूर करना चाहिए जब उनको पीरियड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, और अगर पीरियड शुरू भी हो गया है। नॉर्मली बहुत एक कॉमन सवाल है, सर पीरियड के समय क्या योग करना चाहिए? मैं मना करता हूँ। योगा नॉर्मली क्या होता है, आपके शरीर के ऊर्जा को ऊपर के तरफ बहाव करने में मदद करता है, अपवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी को बढ़ा देता है, जो पीरियड में डिस्टर्बेंस लाता है। लेकिन ये अपान वायु मुद्रा आप पीरियड के समय भी कर सकते हो विदाउट कपालभाति ऑब्वियसली। जस्ट ऐसे आपको बैठे रहना है। जिन भी बहनों को पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, देखोगे आपका फ्लो बहुत रेगुलर हो जाएगी। पीरियड के समय भी करें और मंथ के सारे बाकी दिनों में भी करें। ये आप बिस्तर में लेटे लेटे भी कर सकते हो। एक बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, बेड में लेटे लेटे आप इसको कर सकते हो। रात को बहुत थकान हो रही है, दिमाग ठंडा नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है, दिन भर का कुछ ग्लानी है जो आप माइंड में चल रहा है, उस मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, तब अब भी आप अपान वायु मुद्रा में जस्ट शवासन में या तो बेड में लेटे लेटे इस मुद्रा को 5 मिनट कम से कम प्रैक्टिस कर सकते हो। आप देखोगे फिजिकल एंड मेंटल दोनों डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होगा। इस मुद्रा करते समय आपको इनहेलेशन से ज़्यादा एक्सहेलेशन में ध्यान लगाना है। जो एक्सहेल वायु जब कर रहे हो ना, श्वास छोड़ रहे हो, उसमें ज़्यादा ध्यान लगाएंगे और मन में एक विजुअलाइजेशन करेंगे कि आपके लोअर बॉडी से शरीर का सारा भारीपन जो है, सारा हैवीनेस जो है, बहते हुए आपके पैरों के रास्ते ग्राउंडिंग हो जा रहा है। एक सिंपल सा एक्स्ट्रा एडिशनल टिप है जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ये आप, क्योंकि अपान वायु का फ्लो ही होता है लोअर बेली से लेके पैरों के रास्ते ग्राउंड तक, जो बहुत अच्छा ग्राउंडिंग होता है। तो आप चेयर पे बैठ के, सोफे में बैठ के भी ये विजुअलाइज कर सकते हो। बस अपान वायु मुद्रा लगा के आपको बैठना है। ये हो गया दूसरा मुद्रा। हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए एक बहुत अच्छा मुद्रा आपको बताऊंगा, जो आपके नॉट ओनली पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको जो भी बार बार सिस्ट हो रहा है, फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं और बाकी जितने भी ओवरियन हार्मोन का रिजर्व खराब हो रहा है, तो उस पे हेल्प करेगा, जिसका नाम है कश्यप मुद्रा। ये डायरेक्टली एक एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी रिलेटेड है। कश्यप मुद्रा के लिए हमें अगर तत्वों की बात करें तो हमारे इस उंगली में होता है पृथ्वी तत्व, ठीक है, अर्थ एलिमेंट, और हमारा थंब होता है सन या तो अग्नि। तो पृथ्वी तत्व का जो रूट है, इसको हम अग्नि से ऐसे प्रेस करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। पर ये जो पॉइंट है सेम पृथ्वी तत्व का जो रूट है, एक्यूप्रेशर में इसी को आपका यूट्रस का पॉइंट बताया गया है। तो अगर आपको फाइब्रॉइड्स बन रही, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियम का लेयर ठीक से नहीं बन रहा है, पीरियड में स्कैनिटी है, तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए आप इस पॉइंट को प्रेस करोगे तो ये आपका एक एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरह भी काम करेगा। बट प्रेस करने के बाद आपको बाकी सारे उंगलियों को इस प्रकार से बंद कर देना है। तो बेसिकली आपने मुट्ठी बंद कर लिया, लेकिन ये जो थंब है वो दोनों उंगलियों के बीच में से, इस गैप में से थोड़ा सा बाहर दिखेगा, क्योंकि आप इसमें रूट को प्रेस कर रहे हो, राइट। और ये करने के बाद आपको इसको रखना है अपने वापस घुटनों के ऊपर, एंड अगेन आपको ध्यान लगाना है कुछ देर तक। ये आप किसी भी मेडिटेशन के वक्त कर सकते हो। नॉर्मली जब आप मेडिटेशन करते हो, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उस समय साथ में इसको करके बैठे तो आपको हार्मोनल बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। साथ में यूटेरस का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली ये मिराकुलस मुद्रा है, बहुत ज़्यादा मददकारी है फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। अंत में एक ओवरऑल फर्टिलिटी हेल्थ के लिए फर्टिलिटी बूस्टर सुपर डुपर मुद्रा है, जिसका नाम है योनि मुद्रा। नाम से ही समझ लो, हमारा योनि वाला जो पार्ट है फीमेल में, उसको
हेल्दी रखने के लिए योनि मुद्रा है। मैटरनिटी जो एनर्जी है, मैटरनल एनर्जी, मातृत्व वाला जो एनर्जी है उसको बूस्ट करता है। योनि मुद्रा बहुत सिंपल है, आपको इंडेक्स फिंगर छोड़ के बाकी के जो ये तीनों उंगलियां है इसको एक के अगेंस्ट में एक इस तरह से लॉक कर लेना है। पहले लिटिल फिंगर टू लिटिल फिंगर लॉक किया, अंदर की तरफ लॉक होना चाहिए, फिर रिंग फिंगर टू रिंग फिंगर एंड देन मिडिल फिंगर टू मिडिल फिंगर। ये आप देख सकते हो ऐसे मैंने लॉक कर लिया। अब हाथ को इस तरह से बंद कर लेंगे, पूरा आप देख सकते हो ऐसे बंद कर लिया, और टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर दोनों टच होगा, टिप ऑफ थंब दोनों टच होगा। ठीक है, तो ये फोल्डिंग आप देख सकते हो, उंगलियों का जो फोल्डिंग है, लॉकिंग है, अंदर के तरफ है, इसको बाहर के तरफ लॉक ना करके। ये योनि मुद्रा नहीं है, योनि मुद्रा ये है जब लॉकिंग अंदर की तरफ हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ऐसे आप देख सकते हो, ये इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेच कर लिया उंगलियों को, और इसको रखेंगे नाभि से थोड़ा सा सामने रख के आराम से ध्यान लगाएंगे। जस्ट इस मुद्रा में भी वही मैं बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे भी आपको 3 से 5 मिनट बैठना है। टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, किसी भी मेडिटेशन में जब आप बैठ रहे हो ये मुद्रा लगा के बैठ सकते हो, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो आपके ट्रैवलिंग में, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुंबई से बिलोंग करते हैं, कोलकाता से बिलोंग करते हैं, वो बताते हैं सर टाइम नहीं मैनेज होता, हमें ऑफिस जाने में ही ट्रेन में बस में सफ़र करना होता है बहुत लंबे समय तक। आप उन समय को यूज़ करो, यूटिलाइज करो, उसमें केवल मोबाइल पे गाना सुन के रील देख के यूटिलाइज मत करो। आपको लाइफ में प्रायोरिटी क्या है उसको डिसाइड करना है। तो प्रायोरिटी अगर रहेगी तो आपको याद भी रहेगा, हाँ मुझे इन मुद्राओं की प्रैक्टिस करना है। तो इन 4 मुद्राओं का प्रैक्टिस करें और देखिए कैसे अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। जो भी इनफर्टिलिटी इश्यूज़ है बिल्कुल आपके जीवन से गायब हो जाएगी। हाँ, मुद्रा आसन या प्राणायाम का शॉर्टकट रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कम्प्लीमेंटरी है। अगर आप रेगुलर आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, आपका डाइट अच्छी है, तब मुद्रा आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही ठीक से, तो आप स्विच को ऑपरेट करके पंखा नहीं चला सकते, राइट। तो ये बात को ध्यान रखिए। शरीर में ऊर्जा का फ्लो को बढ़ाने के लिए आसन प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। फिर हम पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन को इस तरह से अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हैं। होपफुली आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी संदेह है, कुछ भी और जानना है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। जैसे आप कमेंट करोगे मुझे बहुत खुशी होगी उस पर्टिकुलर विषय में वीडियो बनाने में। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो के लिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उन बहनों को शेयर ज़रूर कीजिए जिनको कुछ ना कुछ इनफर्टिलिटी इशू है।